राम राम सा। पिछले वीडियो में हमने जो इतिहास है उसके जो बुक लिस्ट क्या हो सकती है यूपीएससी मेंस के लिए उसकी बात की थी। लेकिन उस इतिहास के जो सब्जेक्ट में जो है दो पार्ट जो है वो छूट गए थे। एक था पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का और एक था अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का। वैसे तो जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपके पॉलिटी जो है, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे पॉलिटी की, वहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो संविधान निर्माण को पढ़ोगे, और संविधान निर्माण जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, राज्य कैसे कैसे बने उसके बारे में पढ़ोगे तो वो भी जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो पार्ट है। तो लेकिन फिर भी हम स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट था, जितना भी एंशियंट का पार्ट हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, और जो कला और संस्कृति है, ये हम पूरा का पूरा जो है वो कल देख चुके थे। और आज हमें जो चीज़ देखनी है उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बता देता हूँ कि नए स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेबस पर बहुत ज़्यादा कम फोकस करते हैं। वो ज़्यादातर यही करते हैं कि जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चलते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी। एक एक सिलेबस को देखें कि ये शुरू के जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप क्या रहे हैं, साहित्य क्या रहा, वास्तुकला के जो मुख्य पहलू क्या रहे हैं, ये मैं सारी सारी इसकी बुक लिस्ट जो है कल बता चुका हूँ। और वो कौन सी बुक लिस्ट थी, ये कला की जो बात हो रही है ये वाली बुक लिस्ट थी यहाँ पर आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया। साथ साथ में ये ध्यान रखें कि जो कला है ना वो अपने आप में हर इतिहास से जो जुड़ी हुई है, प्राचीन इतिहास से भी जुड़ी हुई है, मध्यकालीन इतिहास से भी जुड़ी हुई है, आधुनिक इतिहास से भी जुड़ी हुई है। इसलिए जब आप जो आपके जो एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, और यानी कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे ना 6th क्लास और 12th क्लास की प्राचीन इतिहास के लिए, तो वहां पर साथ साथ में आपकी जो कला होगी ना वो भी प्रिपेयर होती जाएगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हो तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ जो है आर्ट होगी, कुछ ना कुछ कल्चर होगी, तो उसको आपको लिंक करके जो है साथ साथ में पढ़ना है। इसका मतलब है कि कला के लिए सिर्फ 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर ललित कला है वही नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी भी जो है उनसे लिंक हो रखी है पूरी तरीके से। ठीक है ना, तो कला को अलग नहीं मानना, कला साथ में जुड़ी हुई है। हाँ, एक जरूर जो किताब स्पेसिफिक जो है वो कला के लिए बनी हुई है। अगला जो अपने है ना, और साथ साथ में इसी में सारी चीज़ें जो है आपके साथ साथ में चल रही है। और इसमें 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी है, कला है, साहित्य है और वास्तुकला है। ये ध्यान रखें। प्रीलिम्स की तरह नहीं है कि हर चीज़ को आप पढ़ रहे हो, इन्हीं 3 चीज़ों पर फोकस करना है कि उस दौर में कला कैसी थी, साहित्य कैसा था और वास्तुकला कैसी थी। इसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें आपको सारा का सारी की सारी जो बुक लिस्ट थी, यानी ये वाली तो है ही, साथ साथ में ये वाली जितनी भी है ना उसको लिंक करके आपको जो है पढ़ना है। इसके बाद में अब क्या आती है चीज़, वो अगली थी कि 18वीं शताब्दी या फिर सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास क्या रहा है, उसके ना महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ये मैं सारे उसके जो पार्ट बता दिए कि इसके लिए ये क्या पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी भी बता दी, प्लस स्पेक्ट्रम बताती है, विपिन चंद्र जो भी हैं आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और ये अगला था अपने स्वतंत्रता संग्राम, उसमें इसके स्वतंत्रता क्या जो है वो फेज थे, उस देश के विभिन्न जो भागों से इसमें योगदान देने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, यानी कि किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, कि भाई पंजाब से कौन योगदान दे रहा था, यूपी से कौन योगदान दे रहा था, बिहार से कौन दे रहा था, जो गांधी जी थे, पटेल जी थे, अंबेडकर जी थे, उनका क्या क्या योगदान रहा है, तो उसके बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं। और ये है फेज यानी चरण। तो इसमें पूछ लेते हैं भाई गांधीवादी दौर में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है ना, या फिर जो अपने उदारवादी था आंदोलन, उसके दौर में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसको लेकर भी जो सवाल जो है पहले से भी जो है पूछे गए हैं। तो इसको लेकर आप जो है वो ध्यान रखें। और ऐसे ही आपको जो है सिलेबस को पूरा डिकोड करना है। घटनाएं वगैरह को लेकर भी पूछ सकते हैं व्यक्ति, जैसे घटनाओं को लेकर क्या है, 2024 का जो मेंस हुआ था ना शायद, उसमें भारत आंदोलन को लेकर सवाल पूछ लिया था, तो उस पर आप ध्यान रखें। व्यक्तित्व को लेकर पूछ लेते हैं, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में सवाल आता ही रहता है। और विषय है, कोई भी ऐसा कोई डिबेटेबल टॉपिक रहा है ना उस दौर का, तो वहां से जो आपको आपसे जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखें इसका, है ना। जैसे और साथ में ये ध्यान रखें 18वीं सदी के मध्य से जो इतिहास है वो पूछा जाएगा। और विषय क्या, जैसे एक सवाल ये पूछा गया था कि भाई भारत के राजा वगैरह इतने मजबूत है फिर भी अंग्रेजों से क्यों हार गए। ये शायद सवाल जो है आपके 2022 में पूछा गया था मेंस में। इसीलिए मेंस तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर यूपीएससी ने डिटेल में सिलेबस रखा लिख रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे सारे जो है बुक लिस्ट को जो है चुनना है। आज हम जिसके बारे में देखेंगे वो सबसे पहले आपके पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री है ना। तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण हुआ और जो पुनर्गठन हुआ है। एकीकरण आपको पता है ना कि देश जो इतनी बड़ी जो है रियासतें थी, करीब कहते हैं कि 565 के आसपास जो है रियासतें थी, उनको मिलाकर एक कैसे किया गया, और बाद में एक करने के बाद भी उनका पुनर्गठन हुआ, है ना। कि भाई जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान वैसा तो था नहीं जैसा आज के दौर में है। यानी कि 1947 में या फिर 1950 तक राजस्थान भले ही जो है भारत का हिस्सा बन गया हो, लेकिन 1956 तक जाकर जो है राजस्थान का आज का रूप सामने आया था। यानी उसके बाद में भी जो उसका पुनर्गठन होता रहा, और आज के दौर में भी पुनर्गठन चल ही रहा है। जैसे कि तेलंगाना जो स्टेट है वो क्या है 2014 में आपके बना, छत्तीसगढ़ वगैरह कब बने थे आपको पता ही है ना, 2000 के आसपास बने थे। वो पुनर्गठन हर दौर में चल रहा था, तो उसको लेकर जो है यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके हम अगर बुक लिस्ट देखेंगे पोस्ट मॉडर्न के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे अगर कोई बेस्ट चीज़ है ना वो है प्रधानमंत्री सीरीज। अब आपके दिमाग में आएगा प्रधानमंत्री सीरीज आखिर है क्या, कई सारों के दिमाग में आ सकती है। तो ये एक एबीपी जो न्यूज़ चैनल है उस पर एक सीरीज बनाई गई है। अब आप इस न्यूज़ चैनल
का नाम लेकर थोड़े से ऐसे सकते में मत आ जाना कि भाई भारत के समाचारों में कब से कोई एक यूपीएससी के लेवल की जो है वो सीरीज आने लगी हो, लेकिन ये एकदम सच है। ये एबीपी न्यूज की जो सीरीज है पुराने दौर की सीरीज बनी हुई थी और सबसे शानदार सीरीज है। अगर पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है ना, हर प्रधानमंत्री के काल में क्या क्या चीजें हुई थी उसको लेकर बताया गया है। और इसमें दो सीरीज हैं, जो पहली सीरीज है ना वो सबसे शानदार है, दूसरी सीरीज तो थोड़ी सी छोटी है। और पहली सीरीज शानदार भी है, प्लस जो भी बातें कही गई है बड़ी स्वतंत्र कही गई है, पूर्वाग्रह वगैरह उस लेवल पर नहीं दिखते हैं। तो इसको आप जरूर जरूर फॉलो करें, इसको मेरे हिसाब से आपको बेस बनाना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। और अगर इस प्रधानमंत्री सीरीज को फॉलो करते हो तो किसी भी कोचिंग के वीडियोज़ की आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। और अगली चीज़ की आपको एनसीईआरटी देखनी चाहिए। एनसीईआरटी कौन सी देखनी चाहिए? पॉलिटी की। पॉलिटी एक 12th क्लास में एनसीईआरटी है, उसमें कई सारे जो टॉपिक हैं वो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि इस दौर में क्या क्या चीजें हुई थी, राजनीति में क्या हो रहा था, तो वो भी शानदार बुक है। तो अगर उसको फॉलो कर पाओ एनसीईआरटी को तो उसको फॉलो करें। फिर क्या कि स्पेक्ट्रम में तो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट दे रखा है, विपिन चंद्रा में है या नहीं वो आपको देखना है। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ, स्पेक्ट्रम में जो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट दे रखा है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि ये जो दो चीजें ना ये ज़्यादा अच्छी है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में, जो ये दो सोर्स हैं स्पेक्ट्रम के बजाय। लेकिन फिर भी कई सारे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जो यहाँ नहीं मिले, उसको आप स्पेक्ट्रम में देख लें। बाकी बहुत अच्छी तरीके से स्पेक्ट्रम में जो चीज़ें कवर नहीं की गई है, बोरियत भरी हुई है चीज़ें, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और साथ में आपको क्या करना है, मैंने एक्स्ट्रा में चीज़ लिख दी है, वो है मणिकांत सर के वीडियोस कई सारे होंगे वहाँ यूट्यूब पर, तो उनको आप सुन सकते हो। विकास देवी कीर्ति जो हैं उनके भी वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर का 2019 में जो भी कानून वगैरह बने थे, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हुए थे, तो उससे संबंधित जो उनके वीडियो है, आर्टिकल जो 370 है उसको लेकर, ठीक है ना, तो उससे संबंधित चीज़ों जो है वहां से आपको जो है कवर कर लेना है। देखो ये चीज़ें आपको शुरू में लग सकती है कि यार इतनी चार चार चीज़ें कौन देखेगा, लेकिन दरअसल ये चार चार चीज़ें हैं नहीं, है ना, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। और जब इनको साथ साथ में पढ़ोगे ना तो आपकी हिस्ट्री भी कवर होगी और पॉलिटी भी कवर हो जाएगी। और साथ साथ में पढ़ने से क्या होगा कि एक जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो शानदार हो जाएगी आपकी भारत देश को लेकर। कभी भी कोई डिबेट चल रही है आप जो आसानी से जो है उनके उत्तर दे पाओगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर कर पाओ तो सबसे पहले आप इनको करना, दो को, बाद में आप इस तरफ जा सकते हो जो चीज़ वहां पर नहीं हुई वैल्यू एडिशन के लिए। और मणिकांत सर और विकास देवी करती तो इस तरीके से कि आपको अलग से वक्त नहीं देना है, खाना खा रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, उस वक्त सुनना। ऐसे नहीं कि अलग से इनको वक्त दे दिया कि भी मणिकांत सर के लिए 1 घंटा दे देता हूँ मैं सुनने के लिए पोस्ट मॉडर्न, वो चीज़ नहीं करनी है। प्रधानमंत्री सीरीज में भी सेम चीज़ है, मैं तभी सुनता था जब मैं फ्री रहता था, ऐसा नहीं होता था कि मैं इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालता था, है ना। बाकी एनसीईआरटी वगैरह के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ना गार्डन वगैरह में घूमते वक्त तो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए वो ध्यान रखें। और स्पेक्ट्रम में भी वही है, थोड़ा सा अलग से टाइम आप निकाल देना अगर कोई टॉपिक जो कवर नहीं हो रखा हो। अब बात आती है आपकी विश्व इतिहास की। अब विश्व इतिहास में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि एनसीईआरटी में इसके टॉपिक कवर नहीं है ढंग से, है ना, मेरे हिसाब से ना के बराबर कवर है जितनी मैंने देखी है। बाकी लंबा वक्त हो गया मुझे खुद एनसीईआरटी देखे हुए। तो इसमें क्या कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी में घटनाएं क्या क्या हुई, यह था औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, है ना, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे और उनके स्वरूप और समाज पर उनका प्रभाव। देखो वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसका मुश्किल से 1-2 सवाल आते हैं, ज़्यादातर मामलों में एक सवाल आता है मेंस में पूरे के पूरे। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दूसरी चीज़ों में आपको जो है डेप्थ लाने के लिए, अपने ना कंटेंट वगैरह में चीज़ों को ढंग से समझने के लिए, ऐसे में जो है इंटरलिंकेज के लिए कि इस दौर में भारत में ये हो रहा था तो विश्व में ये हो रहा था, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अपने आप में। लेकिन ये ध्यान रखें यूपीएससी मेंस में जो जीएस फर्स्ट उसमें तो 1-2 सवाल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें आपको किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? अब देखो मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी है कोचिंग नोट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको कोचिंग नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की है, लेकिन उसमें मुझे जितना याद आ रहा है उसमें नाक के बराबर टॉपिक कवर हो रखे हैं। तो अगर आप कोचिंग के नोट्स फॉलो कर पाओ, चाहे विजन हो चाहे कुछ और, उनको देख सकते हो। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ आपको जो है सजेस्ट कर देता हूँ, आरबीएससी जो है राजस्थान बोर्ड है उसकी मेरे हिसाब से सबसे शानदार किताबें हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के मामले में। मैंने किसी दूसरे बोर्ड की तो नहीं पढ़ी है, लेकिन वहाँ पर मैंने आरबीएससी की जरूर पढ़ी है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। लेकिन ज़्यादातर जो फॉलो नहीं करते यूपीएससी में, लेकिन अगर आप एक बार देखना चाहें तो आरबीएससी की किताब को देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको फ्री में मिल जाएगी वो किताब, डाउनलोड करने, और अगर ये टॉपिक मिल रहे हैं सारे के सारे तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी मैंने जब आरएस मेंस वगैरह दिया था तो आरबीएससी की किताबों से किया था, और सच में कोई कोचिंग जो इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने जब दृष्टि के नोट्स देखे थे इसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो मुझे उन दृष्टि के नोट से सोगुना जो है आरबीएससी की किताबें शानदार अच्छी लगी थी, है ना, सोगुना कह रहा हूँ मैं, कोई नॉर्मल बात नहीं की, है ना। तो इसीलिए जो है आप आरबीएससी किताबों को देख सकते हो अगर आपको लगे कि भी हाँ ये यहाँ से काम चल सकता है। और अगर इसको नहीं देखना चाहो तो कोचिंग के नोट्स देख सकते हो। एक्स्ट्रा आप चीज़ क्या देख सकते हो, यानी ये चीज़ तो करनी है आपको कोचिंग वाले नोट्स। एक्स्ट्रा चीज़ हो सकती है ध्रुव राठी के वीडियो।
तो ध्रुव राठी के वीडियो में आपको कई सारी चीजें बता रही होगी कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है। तो प्ले लिस्ट में जाना और वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आज के दौर में भी क्या हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो भी चीजें आपको वो जो है साथ साथ में लिंक होकर आ जाएगी। ईरान अमेरिका में क्या चल रहा है तो पुरानी बातें भी सामने आ जाएगी। इसराइल और जो हमास उसके बीच में क्या चीजें हो रही है वो चीजें भी जो कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगी। प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में जो GS2 है ना, उस GS2 का IR का जो पार्ट है ना उससे लिंक हो रखी है अपने आप में, ये ध्यान रखना। IR है करंट डोमिनेटेड और वर्ल्ड हिस्ट्री है प्राचीन दौर से चीजें हैं संबंधित। तो ये अपने आप को क्या करेगी, लिंकेज अपने आप में इनमें होगा, इसलिए लिंक करके चीजों को देखें, है ना। ध्रुव राठी को जरूर सुने, आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी रही हूं मैं तो ये कहूंगा, लेकिन सुने जरूर क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। और साथ साथ में आप क्या मणिकांत सर को भी सुने, है ना, सिर्फ उनकी वीडियोस देख रहे हैं। और मैं दोहरा रहा हूं, ये जो वीडियो होते हैं ना मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, इनके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा निकाल रहे हो और उनको अलग से सुन रहे हो, नहीं। जब आप खाना खा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, उस वक्त इनको सुन लें आप। और एक नोट जो चीज मैं आपको बताने जो मेरी पिछली वीडियो में छूट गई थी, वो नोट ये है कि हिस्ट्री के पार्ट के लिए आपको जो मणिकांत सर को जो जरूर सुनना है, ये ध्यान रखें। ये चीज मैं बताना भूल गया था पिछले पार्ट में। मणिकांत सर को, जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें मणिकांत सर के यूट्यूब पे जो वीडियो आ रखे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नाम से सीरीज या फिर जो भी है, या फिर प्रेजेंट और पास्ट लिंकेज नाम से कोई सीरीज बना रखी है, कई सारे वीडियोज हैं, इतने शानदार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर भी हैं और अलग अलग इस्लाम को लेकर भी बनाए गए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखें जब भी आपको खाली वक्त मिले। इतनी गहराई आएगी आपके, है ना, आंसर में भी गहराई आएगी, विचारों में भी जो है पूरी तरीके से गहराई आ जाएगी। इतनी मेहनत कर लोगे तो फिर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इस तरीके से जो है आपके जो ये हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, वो यहाँ से जो शुरू के 5 पॉइंट हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम बात करेंगे समाज की, और समाज में पहले ही मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेकर जो ये पॉइंट है 6 नंबर, यहाँ से शुरू होकर जो है समाज आपके जो है वो यहाँ तक है ना। तो बस इसके जो है 4 जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे कि अगले वीडियो में कि इनके लिए जो है वो क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। और बाकी मेरी तरफ से आज के लिए राम राम सा।